कर्नाटक में 2B रिजर्वेशन के खात्मे के सिलसिले में बहुजन समाज पार्टी ने एक धरना बतौर एहतजाज किया, जिसमें बीएसपी के लीडरान ने बीजेपी हुकूमत के इस इक़दाम की सख्त मज़म्मत की। एजे खान ने कहा कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट के दौरान एहतजाज करके वो इलेक्शन कमीशन पर जोर देना चाहते हैं कि वो बीजेपी हुकूमत के फैसले पर रोक लगाए। कर्नाटक काबीना ने मरकज़ी हुकूमत से दाखिली रिजर्वेशन के लिए सिफारिश तो की है, लेकिन दलित लीडरान अंदरूनी रिजर्वेशन से मुतासर नहीं हैं और कहा कि इसका कोई मतलब नहीं है जब तक कि कर्नाटक मुखन्ना के जरिए मंजूर करदा एससीज़ के 17% को आईनी जवाज़ नहीं मिल जाता। जहाँ तक बीएसपी की बात आती है, बीएसपी का मैनिफेस्टो जो है, आज तक जितने भी चुनाव आप देखें, उसका मैनिफेस्टो जो है वो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने वाली बात कही जाती है। और हम लोग अगर इतिहास हिस्ट्री में देखें, जितने भी आपको IAS IPS मिलेंगे वो यूपी से ही मिलेंगे। और इसके अलावा ये जो 4% रिजर्वेशन वाली बात चल रही है, हकीकत में हमारा डिमांड ऐसा है, मुसलमानों की जितनी आबादी है, यानी कि पॉपुलेशन का परसेंटेज जितना है, यानी कि 14 हो 15 हो चाहे जितना भी हो, वो उतनी पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलना है, यानी कि रिजर्वेशन मिलना है। अब जब हम लोगों ने ये डिमांड किया तो इस डिमांड को, रिजर्वेशन को बढ़ाने के बिना, उसको बढ़ाए बगैर ये जो है 4% दिया गया रिजर्वेशन है, इसको भी छीनने की साजिशें, कोशिशें चलती हैं। ये सिर्फ इसलिए है, बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे जिस कम्युनिटी के पास पॉलिटिकल पावर्स नहीं होता उसके ऊपर जुल्म अक्सर हुआ करते हैं। तो ऐसा आज पॉलिटिकल पावर्स से बहुत दूर रहने वाली कम्युनिटी अगर कोई है तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ में, जिसमें क्रिश्चियन और मुस्लिम्स भी आते हैं। ठीक उसी तरह से ओबीसी कैटेगरी के काफ़ी सारे ऐसे छोटी छोटी ज़ात के लोग हैं जिनका आज तक एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन उनको नहीं मिला। तो इन लोगों को इकट्ठा करते हुए हकीकी इस मुल्क के दस्तूर, संविधान में जिस चीज़ की मान्यता दी गई, यानी कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन पर जो कहा गया है, तो उस एतबार से हर कम्युनिटी को उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से उसको रिप्रेजेंटेशन दिलाने की हमारी मांग है। और जो हुकूमत की जानिब से जो 4% रिजर्वेशन को छीना गया, एक बहुत बड़ी बात आपके माध्यम से मुझे बताना है। जिस IAS ऑफिसर का सिग्नेचर होता है, हमने RTA की जानिब से उस दिन वो जो IAS ऑफिसर ने जिस सर्कुलर पर साइन किया है, नोटिफिकेशन पर, वो उस दिन छुट्टी पर रहता है।